का सबसे चर्चित घोटाला जल जीवन मिशन, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी और इस मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवैध बताया था। लेकिन अब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट से फैसला आ चुका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। महेश जोशी की मुश्किलें अब कम होने वाली नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिस याचिका में महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने करोड़ों रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए महेश जोशी की बेटी रोहित जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि एसीबी ने 7 मई को पूर्व मंत्री को उनके घर से गिरफ्तार किया तो कानून के नियमों का पालन नहीं किया गया। परिवार को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित जानकारी नहीं दी गई और इसीलिए गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है और उन्हें तुरंत ही रिहा किया जाना चाहिए। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच का जिक्र हुआ। लेकिन हाई कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो सरकार का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब महेश जोशी को हिरासत में लिया गया था तब उनके परिवार के सदस्य मौके पर ही मौजूद थे और यही नहीं, उनके बेटे रोहित को फोन और अन्य तकनीकी माध्यमों से गिरफ्तारी की पल पल की जानकारी दी गई थी। सरकारी वकील ने यह भी तर्क दिया कि इससे पहले निचली अदालत भी इसी तरह की अर्जी को खारिज कर चुकी है। हाई कोर्ट के जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की डिवीजन बेंच ने सरकार की इस दलीलों को सही माना और कहा कि गिरफ्तारी में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये पूरा मामला राजस्थान में ग्रामीण पेयजल योजना यानी कि जल जीवन मिशन के तहत टेंडर्स से करोड़ों रुपए की धांधली, फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने और रिश्वत लेने से जुड़ा है। एसीबी का आरोप है कि महेश जोशी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाया। इस मामले में ईडी भी जांच कर चुकी है और महेश जोशी के अलावा कई बड़े अधिकारी और ठेकेदार पहले इस इलाकों के पीछे जा चुके। हाईकोर्ट में इस फैसले के बाद अब कांग्रेस और महेश जोशी के खेमे को बड़ा झटका लगा है। वहीं भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी इस कार्रवाई को अपनी बड़ी जीत मान रही है और कहा जा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।